उठ के जाएं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। अब शेर सुने शायर क्या कहता है, नेमते बेबदल मदीना है, नेमते बेबदल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है, नेमते बेबदल मदीना है। आजम साहब, नेमते बेबदल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है, उनकी आमद का फैज है मक्का, उनकी हिजरत का फल मदीना है, उनकी आमद का फैज है मक्का, उनकी आमद का फैज है मक्का, उनकी हिजरत का फल मदीना है, ज़ब्ते जज्बात लाजमी है यहाँ, ऐ मेरे दिल ठहर मदीना है, जज्बात लाजमी है यहाँ, ज़ब्ते जज्बात लाजमी है यहाँ, आए मेरे दिल ठहर मदीना है। आप सुन रहे हैं ना कि मैं पत्थर पे सर पटक रहा हूँ, सुन रहे हैं ना आप, तो मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक बड़ी इल्मी जमीन है, ये बड़ी तारीखी ज़मीन है, बड़े तारीखी इलाका है ये, यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिल पर असर कर जाए तो फिर सुभान अल्लाह। मैं मोहतरम आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप काम तो ठीक ही कर रहे हैं। कल मैं यहाँ के नौजवानों को और मोहम्मदाबाद के नौजवानों को कभी भूल नहीं सकता। कल 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया मोहम्मदाबाद से, मेरा प्रोग्राम बहुत पहले से लगा था, तो फ़ोन जब मैंने देखा तो मैं ये समझा कि प्रोग्राम इस बारिश की नज़र हो गया, वो मुलतवी होगा। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि आप किसी सूरत से आइए, हमारा प्रोग्राम होगा। और जब कलीमुल्लाह साहब का 5 बजे के बाद फ़ोन गया तो फिर भी दिल की धड़कन बल गई, लगता है कजगाम का प्रोग्राम मुलतवी हो गया। लेकिन कलीमुल्लाह साहब ने कहा कि आइए मेरे नौजवानों को देखिए कितनी मेहनत अपने जलसे के लिए कल से कर रहे हैं। तो नौजवानों, अल्लाह आपकी उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपके लिए मैंने दुआ की थी, आप कह दें आमीन। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, शेर सुना है कि नहीं आपने? नहीं सुना है तो भी सुन लीजिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बात यहाँ शुरू होती है और न जाने कहाँ पर जाके ख़त्म होती है। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता, तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, सौर के गार में एक यार को देखा होता। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, सद्दाम राही बस्तवी को सुनना है, संदल जलालपुरी को सुनना है, हामिद रज़ा जौनपुरी को सुनना है, अजहर फूलपुरी को सुनना है। ये जो गुलसिता हैं, ये जो हमारे महकते हुए फूल हैं, इन्हीं फूलों के दरमियान एक और खुशबूदार गुल है जिसकी खुशबू हम और आप इस वक्त महसूस करने जा रहे हैं। फूलपुर से चलकर आपके दयारे खुशबूदार में मिंबर शरीफ पर बैठकर नबी की नात के अशआर सुनकर नाराहे तहसीन तारीफ बुलंद करने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की दुआओं के सहारे, वहाँ के शेरी फलक पर चमकने वाले ताबिंदा
और दरख्शिंदा सितारों में एक सितारे को हाफिज अब्दुल रहीम फूलपुरी के नाम से जाना जाता है। मैं इस वक्त बगैर किसी ताखीर के ये माइक उनके हवाले करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो महकते हुए माइक के हवाले हों और अपने खूबसूरत आवाज़ और अंदाज में बारगाह रिसालत में नजराने नात पेश कर हम सामईन के दिलों पर फतह व नुसरत का अलम बुलंद कर दें। एक बार इमाम हसन के नाम पर और एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और सीने से आवाज निकाल के बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। क्या सजा सजाया मजमा है चेयरमैन साहब, कितने अच्छे लोग हैं। शकील आरफी फर्रुखाबादी के मैं 4 मिसरे पढ़ दूं मनकबत के। हाफिज अब्दुल रहीम के इस्तकबाल में शकील आरफी फर्रुखाबादी जो हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल, मशहूर और मारूफ शायर हैं, उनके 4 मिसरे में करबला के हवाले से पढ़ दूं, आपको इजाजत है? शुक्रिया, क्या मोहब्बतें हैं आपकी माशाअल्लाह। तो ऐसे ही हम लोगों को बिल्कुल अच्छे आदमी अच्छा काम करते हैं। पढ़ा है कि नहीं आपने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो हम लोगों की अपनी क्या क्वालिटी है, क्या हकीकत है, इससे हम आप सब वाकिफ हैं। लेकिन आपके गांव में चेयरपर्सन की तरफ से, आपके चेयरमैन की तरफ से हमें सम्मानित किया जाए, हमें एजाज़ मिले, तो हमारे लिए फ़ख्र मसरत की बात है। मैं चेयरमैन साहब को और यहाँ के तमाम मुंतज़मीन को, अहलियाने कजगांव को इस इज़्ज़त अफजाई के लिए दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शकील आरफी फर्रुखाबादी कहते हैं कि गमे करबला है बेटा, चैनल वाले, ए लड़के, गमे करबला इश्क का तर्जुमा है। गमे करबला इश्क का तर्जुमा है, अली के लहू में वफा ही वफा है। गमे करबला इश्क का तर्जुमा है, अली के लहू में वफा ही वफा है। शहादत का मतलब कज़ा मत समझना, वही जिंदगी है जहां करबला है। शहादत का मतलब कज़ा मत समझना, शहादत का मतलब कज़ा मत समझना, वही जिंदगी है जहां करबला है, वही जिंदगी है जहां करबला है। अंदलिबे गुलशन रसालत मद्दाह मुस्तफ़ा जनाब हाफिज अब्दुल रहीम फूलपुरी चंदा शार के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आप उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फरोगे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। अजहर साहब फूलपुरी और चिश्ती वर्ल्ड के बिरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक इल्मी दोस्त से हमारी मुलाकात हुई। हाफिज अब्दुल रहीम साहब ने बहुत अच्छे अछूते अंदाज में, मखमली आवाज़ में अशार पेश कर रहे थे। हमारी पहली मुलाकात है जहाँ तक हमारा हाफिजा काम कर रहा है। तो एक अच्छे दोस्त से हमारी मुलाकात हुई। अजहर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाफिज अब्दुल रहीम साहब ने अपने शेर के हवाले से एक शेर पढ़ा, अशार में एक शेर ये पढ़ा कि जन्नत दिखाई देती है हर एक लकीर में, अम्मी तुम्हारे चेहरे का नक्शा है लाजवाब। अम्मी तुम्हारे चेहरे का नक्शा है लाजवाब। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुनाकर, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुनाकर, अपने बच्चों को थपकी देकर, अपने आंचल में जब माँ सुला देती है,
उसके वो सीधा आंचल में बच्चों को जो नींद आती है, फिर दुनिया के किसी बिस्तर पर वो नींद नहीं आती, फिर दुनिया के किसी बिस्तर पे वो नींद नहीं आती बच्चों को जो माँ के वो सीधा आंचल के नीचे नींद आती है। तो शायर कहता है, माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में डर लगता है। माँ की आंखों में जब अश्कों का, बहुत बड़ा मैंने शेर पढ़ा है और ऐसा लग रहा है कि आपके सर के गुजर रहा है, थोड़ा सा आप इस्तकबाल करके शेर को सुने, सुभान अल्लाह बोल के सुने। माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में डर लगता है। जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, वो अगर ताजमहल हो तो खटर लगता है। जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, वो अगर ताजमहल हो तो खटर लगता है। तमाम रिश्ते मौजूद रहते हैं, बहन भी होती है, भाई भी होते हैं, चची भी होती है, फूफी भी होती है, खाला भी होते हैं, होती है, भाई भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, मगर अगर आंगन में माँ नहीं होती तो रिश्ते अनमोल नहीं नजर आते। माँ की खुशबू जब आंगन में होती है तो उसके बच्चों को जो हिम्मत, ताकत, हौसला मिलता है वो किसी और जात से नहीं मिलता। दुनिया में अपने बेटों को जो हौसला देता है उसे बाप कहते हैं। अपने बेटों को जो पूरी जिंदगी हौसला देता है उसे बाप करते हैं, और अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी जो दुआ करती है उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। हजरात, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अभी वक्त है उनकी खिदमत करें, उनकी आवाज़ पे आवाज़ बुलंद ना करें। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा आपका वक्त ले लिया, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इशारा कर दीजिएगा कि अकरम साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप बुलाते जाएं। अगर इसकी ज़रूरत है तो आप इजाज़त दें कि मैं शेर पढ़ूं, शेर पढ़ूं। चेयरमैन साहब मैं शेर पढ़ूं, आप शेर पढ़ूं, मैं इजाज़त है आपकी? शेर पढ़ूं। और बरेली की सरजमीन से उठकर पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाले शायर के शेर पढ़ता हूँ। शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। गुलाम गौस गजाली की ये मिसरे हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर शायर के नाम याद हैं, हाफिज़े में महफूज है, तो मैं उसका नाम ले लेता हूँ। मुझे पढ़ने का भी सवाब मिल जाए, उसे लिखने का भी सवाब मिल जाए। फिर थोड़ा, अरे भैया थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए, है ना। ये मेरे दो भाई बैठे हुए, जब मैं शेर का मिसरा पढ़ता हूँ तो एक दूसरे की कान में कहते हैं कि ये हमने सुना है शायद। आपकी दुआएं मुझे चाहिए। नात के शेर कभी पुराने नहीं होते, ठीक है। बस इश्क़े रसूल की चाशनी में लबरेज होकर सुने। शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। स्टेज से लेकर आखिरी शख्स तक अगर सच्चा शेर है तो इस्तकबाल करें कि देखकर हजरत सिद्दीक को आका ने कहा, देखकर हजरत सिद्दीक को आका ने कहा, ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। देखकर हजरत सिद्दीक को आका ने कहा, ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। मौलाना नसीम रजा जौनपुरी के एक साहबजादे हैं, उनका भी नाम हामिद रजा जौनपुरी। हमारे बहुत पुराने देरीना दोस्तों में एक नाम मौलाना हामिद रजा साहब का है, खेता सराय के, उनको भी हामिद रजा जौनपुरी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों को आपने देखा है
लेकिन इन दोनों से जो जुदा नजर आएगा उसे भी हामिद रजा जौनपुरी कहते हैं। और जौनपुर ये सिराज हिंद है, ये तहजीबी ज़मीन है, ये इल्मी ज़मीन है। औलिया, सूफिया, वलमा, वदबा, नुकबा, सियासत, समाज, मजहबी रवादारी और खिदमत इंसानियत की ये ज़मीन है। यहाँ जो सितारा रोशन है उसकी शुआएं बहुत दूर तक महसूस की जाती हैं। आज हम भी उसे सुनेंगे और आप भी उसे सुनेंगे। मिदहत के आसमान पर चमकने वाले उस रोशन सितारे के हवाले हम ये माइक करने जा रहे हैं, जिसे मोहब्बत के साथ शाहकार तरन्नुम, अंदलीब गुलशन रिसालत, बुलबुल बाग मदीना, वासिफ शाह हुदा जनाबे हामिद रजा जौनपुरी के नाम से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा मजमा उन्हें पहचानता भी है। इसी यकीन और एतमाद के साथ एक जुमला अगर आपके दिल में बैठ जाए, ये वलमा तशरीफ रखते हैं, ये बयान करते हैं कि नात के शेर सुनकर आप सुबहान अल्लाह बोलेंगे तो आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। तो मुझे यकीन है कि आप अपना नुकसान नहीं करेंगे, मुझे यकीन है कि आप अपना नुकसान नहीं करेंगे, ये आपके फायदे की चीज़ है। तो आइए हामिद रजा जौनपुरी से मुलाकात की जाए कि जवाब हुस्न पैगंबर मिले तो ले आओ, जवाब हुस्न पैगंबर मिले तो ले आओ, रसूल का कोई हमसर मिले तो ले आओ, जवाब हुस्न पैगंबर मिले तो ले आओ, रसूल का कोई हमसर मिले तो ले आओ। सजी है नात की महफिल हमारी बस्ती में, रजा के जैसा सुखनवर मिले तो ले आओ। सजी है नात की महफिल हमारी बस्ती में, रजा के जैसा सुखनवर मिले तो ले आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरोगे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, हामिद रजा जौनपुरी। रुके रहा हूँ तक भाई, जिन लोगों ने देखा है वो हाथ उठा ले, और जिन लोगों ने सुना है वो हाथ उठा ले। हाय हाय हाय, नीचे कीजिए, नीचे कर दीजिए हाथ। राही बस्तवी जो बैनुल अक़वामी शोहरतों के हामिल हैं, जिनकी आगोश से तरबियत में हम लोगों ने शायरी के नोक पलक को संवारने का हुनर सीखा, जिनकी दुआओं के सहारे हमने मुल्क के बहुत सारी कॉन्फ्रेंसों और जलसों में सफर किया, उन्हीं की आगोश के परवरदा, वही रंग, वही ढंग, वही पढ़ने का अंदाज, वही मखमली आवाज, वही लिबास, अगर आप कहीं दूर जाकर सुनेंगे तो आप भागकर पिंडाल में आएंगे कि राही बस्तवी साहब कब आ गए, कहाँ आ गए। ये अपने वालिद बुजुर्गवार की विरासत को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, पूरी शान शायरी के साथ। मिंबर पाक मुस्तफ़ा की जीनत है जफर जलालपुरी, जिनकी आवाज और जिनके नगमे से ये जमीन गूंज चुकी है, उनको आपने सुना है, सराहा है, मोहब्बतों से नवाजा है। पूरी दुनिया में जो तरन्नुम, जो आवाज, जो लहजा जफर जलालपुरी ने पेश किया, आज तक उसका बदल नहीं आया है। जमालो नूर भरी ये रात और उस पे रहमत की बरसात, खुदा का खूब करम है। मैं दुरूद मुस्तफा से जो ये दिल सजा रहा हूँ, ये जो लहजा पेश किया है उसका कोई बदल नहीं है। लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे। जफर जलालपुरी की बेहिसाब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन हमारे जलालपुर में उनके बाद जो खला पैदा हुआ उसे जिस शाहकार तरन्नुम ने पूरा किया है, और पूरे भारत में, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में दीनी जलसों में, नातिया मुशायरों और कॉन्फ्रेंसों में जलालपुर की 20 साल से मजबूत नुमाइंदगी करने वाले जनाब संदल जलालपुरी भी तशरीफ फरमा है, और फूलपुर की नुमाइंदगी के लिए अजहर फूलपुरी तशरीफ फरमा है। उसके बाद एक खिताब होगा। आबिद रजा साहब कौन है? आबिद रजा साहब आप आ जाएं, आपकी ज़रूरत है, इसलिए कि आपको
अपने कायद, अपने लीडर की गुलपोशी करनी। नगर पंचायत कचगांव के चेयरमैन आली जनाब फिरोज अहमद खान साहब की गुलपोशी, आबिद रजा साहब, फखरे आलम टेलर साहब, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, ताकीर न करें, आप गुलपोशी कर दें, आ जाएं। और हमारे कलीमुल्लाह भाई और मोहम्मद आजम साहब ये अपने चेयरमैन साहब की गुलपोशी करेंगे, उन्हें शाल पेश के उनकी इज्जत अफजाई करेंगे। और ये प्रोग्राम होना भी चाहिए, इसलिए कि आपके शाना बशाना, बल्कि हर कौम के शाना बशाना, उनकी आवाज़ को अपने दिल की धड़कन बनाने वाले जनाब मोहतरम फिरोज अहमद खान साहब चेयरमैन नगर पंचायत कचगांव की गुलपोशी ये हमारे बिरादरान कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने इन बिरादरान की गुलपोशी की। और अब हाँ अब चेयरमैन साहब, हाँ जी, आप सब लोग मिलकर चेयरमैन साहब, नौशाद अहमद हैं, मोहम्मद फैज, असद इकबाल, हाँ ये बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं वाकई। अभी नहीं है, आप लोग करके वो बच्चे आएंगे। अब एक बार अपनी बेदारी का सबूत पेश करें और दोनों हाथों को उठा के बोले या हुसैन। उठा दे दोनों हाथों के इमाम हुसैन की मोहब्बत में, दोनों हाथों को लहरा के बोले या हुसैन। शकील आरफी फर्रुखाबादी ने कहा है, सुनो कचगांव के लोग, कि नबी के जिक्र की गर महफिलें नहीं होती तो इतनी रात गए रौनकें नहीं होती। नबी के जिक्र की गर महफिलें नहीं होती तो इतनी रात गए रौनकें नहीं होती। किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। तो अगर आप इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं अपने नबी की पाक और पाकीज़ा मुअत्तर मुताहर महफिल में नबी की नात सुनकर सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहोगे अकरम साहब ये इश्क है, इश्क इश्क है इश्क। तो अजीजों, जब इश्क होता है तो इश्क सर चढ़ के बोलता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अगर इश्क है तो इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है। इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है। इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये है इश्क, इश्क। और आप इश्क की शमा को रोशन किए हुए, मोहब्बत की किंदील को जलाए हुए यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम सफर करते हैं फूलपुर का, फूलपुर का वो प्यारा सा नाम, वो खूबसूरत लहजा जिसका हम और आप इस्तकबाल करने जा रहे हैं, जिसने शायरी के कूचे में एक मद्दाह रसूल की हैसियत से कदम रखा और देखते ही देखते मुल्क के दीगर सूबों में उसने अपनी कामयाबी का चिराग रोशन कर दिया। आइए मोहब्बत के साथ अंदलीब गुलशन रसालत बुलबुल बाग मदीना बादशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम अजहर साहब फूल
फूलपुरी से मैं मुल्तमिस हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, दावत कलाम दे रहा हूँ, ये माइक उनके हवाले कर रहा हूँ। आपके जज्बात को, आपकी अकीदतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम शौक पेश करते हुए मैं 4 मिसरों से अजहर फूलपुरी साहब का इस्तकबाल करता हूँ कि जबीने कुफ्र पर कुरान की आयात लिखने से, जबीने कुफ्र पर कुरान की आयात लिखने से, जबीने कुफ्र पर कुरान की आयात लिखने से, खफा अबू जहल के अहबाब है हक बात लिखने से, खफा अबू जहल के अहबाब है हक बात लिखने से, चले जितना भी ये इसकी स्याही कम नहीं होगी, कलम बूढ़ा नहीं होता नबी की नात लिखने से, चले जितना भी ये इसकी स्याही कम नहीं होगी, कलम बूढ़ा नहीं होता नबी की नात लिखने से। नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लिया जाए और एक खूबसूरत लहजे का इस्तकबाल किया जाए। जनाब मोहतरम अजहर फूलपुरी। करोड़ों नाता है पर कोई हसान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। करोड़ों नाता है पर कोई हसान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। 3 शेर के लिए सीनियर सहाफ़ी पत्रकार मोहतरम अब्दुल हक अंसारी साहब, हमारे आज़म साहब का इशारा है, चंद शेर के लिए उन्होंने 3 कहा है, मैंने चंद कह दिया है, तो इंशाअल्लाह अब्दुल हक साहब साहिब नज़र हैं, इसका ख्याल रखेंगे, इसलिए कि सद्दाम राही साहब और इन्हें भी एक शाल पेश करके इनकी गुलपोशी करके हमारे चेयरमैन साहब इनकी इज्जत अफजाई करेंगे, इनके हौसला अफजाई के लिए इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे अब्दुल हक साहब की गुलपोशी भी होगी, इन्हें चेयरमैन साहब की तरफ से एक शाल भी पेश की जा रही है। एक बढ़िया सा फोटो निकाल लो अब्दुल हक अंसारी साहब का। हाँ, देखो आपके मोबाइल में आ जाएंगे। या जब भी कभी मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। कल मैं अपने इलाके में रहूंगा और परसों आपके बहुत करीब रहूंगा, मछली शहर में मदरसा शकूरिया का सालाना जलसा है। इंशाअल्लाह नायाब मंजर साहब कलकत्ता से तशरीफ ला रहे हैं और आदिल मियाँ साहब देवसर से तशरीफ ला रहे हैं। मछली शहर में बहुत तारीखी जलसा परसों 3 नवंबर को मुनाकिद हो रहा है। अब आइए उस शायर मुल्क हिंदुस्तान के हवाले ये माइक कर दिया जाए। जब उसने आंखें खोली, शऊर के मंजिल पर कदम रखा तो देखा कि उसके दरो दीवार पर अदब के चिराग जगमगा रहे हैं। देखा कि उसके दरो दीवार पर अदब के चिराग जगमगा रहे हैं। जिसने मुख्तसर से वक्त में कामयाबी की बहुत सारी मंजिलों को तय किया है, जो राही बस्तवी के पिसर हैं, बेटे हैं, जब भी हमने किसी बज़्म में इनके नाम का ऐलान किया है तो सामीन के होठों पर खेलती हुई मुस्कुराहटों में इजाफा हो गया है। आइए उसी शायर हरदिल अजीज को आपके रूबरू लेकर चलूं और उसे पेश करने की सआदत हासिल करूं। उसे पेश करने की सआदत हासिल करूं और मैं गुजारिश करूं जनाब सद्दाम राही बस्तवी साहब से, उनसे पेशकर 3 शेर के लिए मैं अब्दुल हक अंसारी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुद आज ये एहसास हुआ होगा कि आज हमें सुनने वाले लोग मिले, इसलिए कि कोई बोलता नहीं, उसे बुलवाया जाता है।
कोई पढ़ता नहीं, उससे पढ़वाया जाता है। संदल जलालपुरी ने पढ़ा नहीं, आपने उनसे पढ़वाया, आपने उनसे पढ़वाया है। और शायद मेरी जिंदगी का ये पहला स्टेज और पहला मिंबर है जिस पे कन्वीनर बज़्म ने पहले पढ़े गए कलाम को फिर पढ़ने की फरमाइश की, फिर पढ़ने की फरमाइश की है कलीमुल्लाह भाई। हम तो रोज इधर उधर रहते हैं, हम लोग मुसाफिर लोग हैं, तो संदल जलालपुरी को जो आपने प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आपका भी ताल्लुक जलालपुर से है, तालिबे इल्म का भी ताल्लुक जलालपुर से है। अब आइए उसी शायर के हवाले, उसी मद्दाह मुस्तफ़ा के हवाले ये माइक जब वो अपनी मखमली आवाज में अपना कलाम पेश करता है तो खूबसूरत अल्फाज और खनकते हुए लहजों की बारिश होती है और महफिल की कामयाबी में इजाफा होता है। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आपका सब्र इख्तिताम को पहुंचा और मेरी नजर इंतखाब भी उसी शायर की तरफ जमी हुई है जो बादे ऐशा से मिंबर शरीफ पर बैठकर अपनी बारी के इंतजार में बार बार अपना पहलू बदल रहा है। आइए उसी शाहकार तरन्नुम का इस्तकबाल कर ले कि सब जहांगीर जहांदार खड़े हो जाएं। सब जहांगीर, मेरे बच्चों से सुनो, सुना है तो फिर भी सुनो, नबी की नात के शेर हैं और नबी की नात के शेर सुनकर अमीर इनाम दे तब भी मैं लेता हूँ, गरीब इनाम दे तब भी मैं लेता हूँ। नात सुनना सुन्नते सरकार है, नात पढ़ना सुन्नते हजरते हसन है। जो नात पढ़ता है वो सुन्नते हजरते हसन अदा करता है और जो नात सुनता है वो सुन्नते सरकार अदा करता है। तो सब जहांगीर जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुकाए हुए सरदार खड़े हो जाएं। खुल्द में जाने से रोकेगा उसे कौन भला जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। खुल्द में जाने से रोकेगा उसे कौन भला जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन फरोगे इस्लाम। नारे